सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। मेरी मोर ध्वज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मंसूर सियानल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर कराया है। मंसूर सियानल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर कराया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। धूरु जैसी आश नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धूरु जैसी आश नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रिझाया है। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रिझाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा। अब देखो और भाई और बहनों, ये ना सोचना
जैसा शब्द में लिखा है परमात्मा ने कि मेरा कर्म जैसा भाग नहीं जिसका आण खींचड़ा खाया है। आप और हमारा भाग तो लाख और हजार कर्माओं से ज़्यादा पावरफुल है। कर्माबाई तो कुछ भी नहीं है। कर्माबाई को तो केवल परमात्मा ने उस पत्थर के रूप में दर्शन दिए और अपने हाथ आगे करके खिचड़ा खा लिया। आप और हमें तो भगवान ने, कबीर देव ने ओरिजिनल रूप में आकर दर्शन दे रखे हैं। कर्माबाई को भगवान ने अपनी शरण में नहीं लिया उसका गुरु बन के। आज आप और हमें गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया। तो आप और हमारा भाग्य तो इन तमाम आत्माओं से लाखों गुना ज्यादा बढ़ के है। ये जितनी भी आत्माएं जिनका यहां जिक्र हो रहा है, इनको परमेश्वर ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में शरण में नहीं लिया। आप और हमें गुरुदेव ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया, अपनी शरण में लिया इस मोक्ष के समय। इनको तो ना जाने और कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भाग्य की तुलना में तो आप और हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। ये तो केवल इसलिए कहा जा रहा है कि भगत अपने आप को आधीन समझे कि परमात्मा मैं तो नरसी जैसा सेठ नहीं हूं जो आपके चरणों में अपनी संपत्ति में लुटा दूं। मैं तो वैसे ही भिखारी हूं परमात्मा। हे मालिक मैं तो धन्ना जैसा जाट नहीं हूं। मेरे तो अभी उसके जैसे इतने भाव नहीं है कि बीज को भी मैं बांट दूं आपके ऊपर विश्वास करके। तो ये जो कथाएं हैं, ये जो शब्द हैं, ये हमें आधीन बनाते हैं कि हमने इस प्रकार से अपने भगवान से, अपने गुरु से याचना करनी चाहिए। तब गुरुदेव भगवान प्रसन्न होकर कि मेरा भगत अपने आप को भिखारी समझ रहा है, तब गुरु भगवान दया करेगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा शो गुरु दीनी दान। तब गुरु दया करेगा आधीन देखकर। अन्यथा भाग्य की तुलना में तो आप और हमारे से बढ़कर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। और सेवूं ज्यों कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो ले खिलाया है। और सेवूं ज्यों कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो ले खिलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। अब देखो एक छोटा सा प्रसंग दास को याद आ गया परमात्मा के सत्संग का। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं। भाई और बहनों, प्रत्येक शब्द में गहरी शिक्षा है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में चलेंगे। आज वर्तमान में साध संगति से जोड़कर जिस कदर परमात्मा आप और हमसे संघर्ष भी करवा रहे हैं और संघर्ष करने की हिम्मत भी दे रहे हैं, हमसे मर्यादा भी निभा रहे हैं, हमसे भक्ति भी करवा रहे हैं। और इतनी आध्यात्मिक क्रियाएं अगर किसी अन्य व्यक्ति से कहो तो वो व्यक्ति ये कहेगा, भाई साहब अगर तू मुझे महीने का ₹1,00,000 दे और कहे कि तू तेरे गुरु को 3 समय भोग लगा, तेरे गुरु की आरती उतार, तीनों समय की आरती कर, ऐसे तूने वो सत्संग सुनने हैं, ये मर्यादा हैं, वो कहेगा भाई साहब हाथ जोड़ूं मैं, तू ₹1,00,000 महीने का देगा तो भी मैं ये क्रिया नहीं कर सकता। और आप और हमसे गुरु जी करवा रहे हैं, केवल सत्सेवकों से, अन्य से नहीं, आश्रम वालों से नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा भाई और बहनों, इसके प्रतिफल में परमात्मा जो प्रसन्नता आप और हमसे जाहिर करेंगे, जितना प्यार परमेश्वर आने वाले समय में हिसार जेल से आने के बाद आप और हमसे करेंगे, जितना जल्दी सतलोक जाने की लिस्ट में नंबर आप और हमारा आएगा, उन आश्रम वालों का नहीं आएगा। क्योंकि उस समय तो परमात्मा कह देंगे भाई अब तो वो बात ही गई। अरे अब तो मेरे को बाहर देखकर इस महाविनाश के समय के बाद में और कोई है ही नहीं मेरे अलावा। अब तो मजबूरी में आ रहे हो तुम, मजबूरी में मुझे भगवान मान रहे हो। उस समय मानते जब सत्सेवक तुम्हारी गाड़ियां खा खा के, तुम्हारे मुकदमे झेल के, तुम्हारी मार पिटाई खा खा कर और मुझे परमात्मा मान रहे थे। अब तो वो बात ही गई, अब वो समय नहीं आएगा युगों युगों। फिर कभी कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी तब देखेंगे। एक समय
जब ये महाभारत का युद्ध का दौर चल रहा था तो श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के वहां पर कि भाई रिश्तेदार हैं और युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, अगर टल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो गए। अब दुर्योधन कहां मानने वाला था। अब दुर्योधन ने सोचा था कि श्री कृष्ण जी मेरे घर पर भोजन करेंगे, और उधर से पांडव सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी हमारे घर पे भोजन करेंगे, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण जी की जो है वो बुआ का लड़का था और पांडवों से उनकी सीधी रिश्तेदारी थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। अब श्री कृष्ण जी दुविधा में फंस गया और वो वहां से निकल लिया कि ना तो दुर्योधन के यहां खाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन तो है बिल्कुल अभिमानी व्यक्ति और ये साकट आदमी है, और परमात्मा कहते हैं साकट के वहां तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। मालिक कहते हैं रत्न जड़ाऊ मंदिर हैं और लख योजन स्थान, साकट सगाना बेटियो चाहे हो इंद्र समान। साकट रिश्तेदार जो आपकी भक्ति में बाधा करता हो, गुरु जी को उल्टा सीधा बोलता हो, कहते हैं चाहे 1,00,000 योजन में चाहे उसका महल बना है और रत्न जड़े हुए हैं, इतना धनवान है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ये सोचकर कि मैं पाप का भागी बनूंगा अगर मैं साकट का भोजन खाऊंगा, तो खिलाने को तो 56 प्रकार के जो खुद खाता था तो उनको भी वो खिलाता ही। और ये सोचकर कि अगर मैं पांडवों के वहां चला गया तो ये दुर्योधन साकट आदमी है, फिर ये नाराज हो जाएगा और ज्यादा अपने मन में दोष पैदा करेगा। तो ये सोचकर श्री कृष्ण जी तो बाईपास हो लिए, चुपचाप निकल लिए मथुरा के लिए जहां भी वो रहते थे। अब भाई और बहनों, वो परमात्मा सारा खेल खेलता है। अब उधर से थोड़े थोड़े भाव मन में आता था, लेकिन बेचारा ज्यादा भाव नहीं प्रकट करता था विदुर। वो सोचता था कि भगवान आए हैं, अगर मेरे झोपड़ी पे आ जाएं, मेरे घर पे भोजन कर लें, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं करता था कि ये तो मथुरा नरेश है श्री कृष्ण, और जब इनके इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं तो मेरे घर पर क्यों भोजन करेंगे। लेकिन उसके भाव थे, और कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाए। श्री कृष्ण तो चला गया, और श्री कृष्ण जी के रूप में ये समर्थ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी और अपनी प्यारी आत्मा, अपने भक्ति बीज धर्मात्मा विदुर के घर पर चले गए, विदुर के घर पर। और उस समय भाई और बहनों, जो विदुरानी थी वो नहा रही थी। अब पहले बेचारे वो गरीब थे, हालांकि वो महामंत्री था दुर्योधन का, लेकिन वो बांदी का जाया था, उसी हिसाब से रहा करता था। आवश्यकता से ज्यादा वो, जैसे और मंत्री संतरी होते थे, लोगों को लूटा करते थे, डराया करते थे, धन ज्यादा ले लिया करते थे। वो केवल अपनी तनख्वाही लिया करता था और बिल्कुल अपनी झोपड़ी में रहा करता था। झोपड़ी में बाथरूम भी नहीं था, जैसे पहले हम देखा करते थे जब छोटे छोटे थे। हमारी माता बहनें, हमारी जो दादियां होती थी, जो बड़ी बूढ़ी, तो पहले बाथरूम नहीं थे गांव में 30-40 साल पहले। एक खाट को आडा करके, खाट को, चारपाई को, और उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल के और फिर नहाया करती थी। तो विदुरानी बेचारी नहा रही थी। अब जाहिर सी बात है भाई, कपड़े उतार के नहाएंगे, बेचारी नहा रही थी। और उस समय जब उसने देखा कि श्री कृष्ण भगवान आए तो बंदी छोड़ते, लेकिन वो क्या जाने, जब विदुरानी ने देखा कि हमारी झोपड़ी में कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश, तो परमात्मा कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बावड़ा होए, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, शुद्ध बुद्ध। और गुरुदेव भगवान ने अपने पुराने सत्संग में अपनी प्यारी आवाज में बताया कि बच्चों, वो विदुरानी शुद्ध बुद्ध भूल गई अपने भगवान को देखकर, और वो नंगी दौड़ली नहाती हुई, कपड़े भी भूल गई, और भगवान के लिए उसने कोई बिछोना वगैरह लगाया। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है कि मैं नंगी हूं। केले रखे थे, कोई भगत दे गया था केले। देखो, गुरुदेव के प्रत्येक शब्द में बहुत गहरा रहस्य होता है। उस दिन उसके घर पर केले भी कोई भगत दे गया था, कोई बेचारे केले भी नहीं ला सकते थे, इतने गरीब थे। कोई भगत कोई आधा 1 किलो कोई वो केले रख गया था, उसने बिछाया जैसा भी था उसके घर पर, भगवान को बैठाया और केले छील छील के नंगी वहीं पर, और इतनी भावुक, उसको पता ही नहीं, बस भगवान की सूरत की तरफ देख रही है।
क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। केले छील रही है और गुरुदेव ने बताया कि केले का छिलका तो भगवान को दे रही है खाने के लिए, और जो केला है उसको नीचे फेंक रही है छिलका समझ के, उसको पता ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए। अगर आपने गुरु भी बना लिया, भक्ति भी कर रहे हो, अगर भाव नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको यदि आप अपना भगवान नहीं मान रहे, परमात्मा नहीं मान रहे, खाली आप उसको अपना गुरु मान रहे हो, तो कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए। और दुर्योधन के ठाठ बार छोड़कर उसके घर पे परमात्मा भोजन करने चले गए। छिलका भगवान को दे रही है, केला नीचे फेंक रही है, और भगवान बड़े प्यार से श्री कृष्ण रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही तो है कबीर, और कौन है। सारे खेल यही खेलता है। सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। परमात्मा छिलके खा रहे हैं बड़े प्रेम से गुरुदेव भगवान। इतने में विदुर आ जाता है, और विदुर ने देखा कि ये तो नंगी होके बैठी है। उसको डांटा, उसको धमकाया कि तेरे को शुद्ध बुद्धि भी नहीं है, तेरे कपड़े भी नहीं है तेरे शरीर पर, और ये क्या कर रही है तू। तब उसकी सुरती वापस आई विदुरानी की, और देखा मैं तो नंगी हूं। बेचारी दौड़ के गई, अपने कपड़े वपड़े पहने, और फिर उसकी जगह पर बैठ गए विदुर जी। और विदुर जी बोले भगवान इसकी बातों का बुरा मत मानना, इसको अकल नहीं है। भगवान ये भोली है, इसको समझ नहीं है, इसको इतनी भी अकल नहीं है। केले नीचे फेंक रही है और छिलके भगवान को खिला रही है। और विदुर ने फिर क्या किया, छिलका फेंक के केला भगवान को देना चाहा, और कहा कि भगवान लो खाइए। भगवान ने वो केला खाया, गुरुदेव भगवान ने। और विदुर ने कहा कि भगवान अब आया ना मजा, वो तो छिलके खिला रही थी। तो कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि विदुर अब वो मजा नहीं है, जो मजा उन छिलकों में था वो मजा अब तेरे केलों में नहीं है। भाई वो तो बात ही कुछ और थी, वो तो समय चला गया। तो भाई और बहनों, जो बात वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते उनको परमात्मा मान के पूजना, गीता 3 अध्याय 13 के अनुसार उनको भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, गुरु को ही परमात्मा के रूप में मानना, मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, जो बात भाई और बहनों आज है गुरुदेव भगवान के आने के बाद नहीं होगी। चाहे आप कितने बड़े परम भगत बन लेना, आप कितनी मर्यादा निभा लेना, आप कुछ भी कर लेना, अपना सब कुछ भगवान को बेच बाच के समर्पित कर देना, लेकिन जो बात आज है उनकी भक्ति में, मर्यादाओं के साथ करने में, उनको परमात्मा मानने में, आने वाले समय में नहीं। उस समय तो दुनिया ही परमात्मा मानेगी, दुनिया ही। भाई और बहनों, एक एक शब्द में बहुत गहरी गहरी कथाएं हैं, बहुत गहरी गहरी। तो श्री कृष्ण रूप में और विदुर के घर पर भोजन खाने के लिए ये कबीर भगवान, सारी सृष्टि का मालिक, ये गया था उस समय। और एक शब्द में भी देखो परमात्मा फिर हमें यही तो समझाते हैं कि कौन गया था उस समय। शब्द है ना परमात्मा का, कौन सा है, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलकर संगत सारी, पेज नंबर 30 के ऊपर है, पेज नंबर 30 के ऊपर। क्योंकि महिमा तो परमात्मा की है ना ये। देखो इसमें क्या कहा गुरुदेव भगवान ने। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा भात जी।
क्योंकि ये परमात्मा की महिमा चल रही है, श्री कृष्ण जी की नहीं चल रही। तो जो द्रौपदी का जो चीर बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। निमित्त श्री कृष्ण जी को बनाया भले, लेकिन बढ़ाया किसने? कबीर भगवान ने। तो ये उनकी महिमा हो रही है। और नरसी के भरा भात जी, तो नरसी का भात किसने भरा था? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, श्री कृष्ण जी ने नहीं भरा। इसी प्रकार द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया नरसी के भरा भात जी। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाया नरसी के भरा भात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी। बन आए कृष्ण मुरारी जय बोलो बंदी छोड़ किए। बन आए कृष्ण मुरारी जय बोलो बंदी छोड़ किए। तुम मिलकर संगत सारी। बनाए कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण जी का रूप बना के यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, और उन्होंने वहां पर ये लीला की परमात्मा ने। तो हमें शिक्षा मिलती है इस घटना से भाई और बहनों कि परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा हमारे ज्योति पाठ और दान का भूखा नहीं है, परमात्मा भाव का भूखा है। अगर मर्यादा नहीं है तुम कितना ही दान कर दो, कितना ही भक्ति कर लो, अगर भाव नहीं है, और भाव बनेंगे ज्ञान से। पहले ज्ञान होगा, उसके बाद फिर हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, फिर हमारे भाव बनेंगे, फिर हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे। भगवान की चर्चा होते ही गुरुदेव कहते हैं ना, जरा सी भगवान की चर्चा चलेगी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएंगे। तो समझ लो तुम्हारे पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं, समाप्त। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव ज्यों इंद्री कसी नहीं। मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, ऋषि यानी भगत, पहले के समय में भक्तों को ऋषि कहते थे। मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव ज्यों इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। अब गुरुदेव भगवान एक भगत की भूमिका में अपने ऊपर लेकर ये शब्द लिख रहे हैं। ये शब्द कोई गरीबदास जी का नहीं है, कोई कबीर जी का नहीं है, ये वर्तमान के रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी ने एक भगत की भूमिका में लिखा है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि हे भगवान, मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं हूं जो नंगी औरत आके सामने खड़ी हो गई, और वो भी देवलोक की सबसे सुंदर, इंद्र की इंद्राणी उसकी पत्नी सची, उससे सुंदर और कोई स्त्री नहीं है देवलोक में। वो भी आके नंगी होके खड़ी हो गई। वो जंगल में जितने भी साधु संत महात्मा थे सब जल भुन गए देख देख के, सब ने अपना धर्म कर्म नष्ट कर दिया। और मारकंडे उसको देख रहा लेकिन टस से मश भी नहीं हो रहा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अपने आप को छुपाकर एक आम भगत की तरह भूमिका करते हुए कि मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं और सुखदेव जी इंद्री कशी नहीं, कि मतलब जतिपणे को लेकर मैं सुखदेव जैसा भी नहीं हूं। क्योंकि सुखदेव के पास में जब वो दीक्षा लेने गया था राजा जनक के पास में, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए रात को उसके कमरे में एक सुंदर लड़की भेज दी। सुखदेव चाहता तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बना सकता था, वो लड़की भी बना लेती, क्योंकि राजा जनक का आदेश था कि उसकी परीक्षा ले। हालांकि जनक जी ने यह नहीं कहा कि तू अगर वो शारीरिक संबंध बनाए तो तू भी बना लेना, नहीं, ऐसा आदेश नहीं देते महापुरुष। लेकिन वो लड़की भी जीव और सुखदेव भी जीव, कोई सतगुरु तो प्राप्त था नहीं उनको, और विषय वासना जब आपस में टकराती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुखदेव ऋषि ने अपना जतिपना दिखाया। वो लड़की जैसे जैसे उसके नजदीक आती
वैसे वैसे वो उससे दूर हटता चला जाता और अंत में कहा कि ए माई, ए बहन, ए बेटी, तू जा और मुझे आराम करने दे, मुझे विश्राम करने दे। तो उसने जाके राजा जनक को बताया। तो राजा जनक ने सोचा कि ठीक है, ठीक ठाक है भगत। और फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये माया भी मन में बसी नहीं। अब ये माया के तो रूप है सारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब माया तो है। तो गुरुदेव भगवान फिर अपने आप को समर्थ भी साबित कर रहे हैं कि ये माया भी मन में बसी नहीं, कि ये माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकी। जब से ज्ञान तेरा समाया है। तो आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव कि जब से आपको ये ज्ञान मिल जाए, आपको सतगुरु से दीक्षा मिल जाए, आप भगत बन जाओ, उसके बाद में आपने भी इसी प्रकार से रह के भक्ति करनी पड़ेगी। ये माया आपके मन में समानी नहीं चाहिए, ये काल आपको डगमग नहीं करना चाहिए। ये कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, ऐसी स्थिति में आ जाना चाहिए भगत। जब माया से दूर होंगे, माया के तो बहुत सारे रूप हैं, स्त्री भी माया है, शारीरिक संबंध बनाना भी माया है, आवश्यकता से ज्यादा धन कमाना भी माया है, मोह ममता भी माया है। तो गुरुदेव कहते माया भी मन में बसी नहीं जब से ज्ञान तेरा समाया है। यानी हम भक्तों ने भी ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द गुरुदेव ने आप और हमारे लिए बनाए कि हम भी ऐसे बनेंगे तब हमारी बात बनेगी। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। ढेठ यानी दृढ़ता, जैसे सीता और पीपा ने दरिया में छलांग लगा दी भगवान का नाम सुन के, और मजबूरन फिर भगवान को श्री कृष्ण का रूप बनाकर आना पड़ा, द्वारिका बाल गोपाल रचने पड़े। तो कहते हैं मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, मुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा भगवान इस कलयुग में, लेकिन ये हुए बिना बात बनेगी नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। मेरे बिलणी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। मेरे बिलणी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, देखो कितनी गहरी शिक्षा है भाई और बहनों। क्या कहा मालिक ने, दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बड़ा भजन में सिर नहीं। और मेरे बिलड़ी जैसी धीर नहीं, धीर यानी धैर्य, कि हे परमात्मा अब इस कलयुग में, इस काल ने मेरे को ऐसा निकम्मा बना दिया, बिलनी जैसा धैर्य भी नहीं है, इतना संतोष भी नहीं रहा मेरे अंदर, जिसने बन के बीच घुमाया है। जो सबरी थी उसको भिलनी भी कहा जाता है, उसके गुरु मतंग ऋषि ने उसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे भगवान आएंगे यहां। राम का नाम नहीं लिया कि रामचंद्र आएगा, श्री जो है दशरथ का बेटा आएगा, कि ऐसे ऐसे भगवान आएंगे, मतंग ऋषि ने पहले बता दिया था। अब मतंग ऋषि ने अपने गुरु की बात पर विश्वास करके, और शबरी ने भाई और बहनों हजारों वर्षों तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया जंगल में, हजारों वर्षों तक। आप और हम सुनते हैं रोजाना जंगल से फूल तोड़ तोड़ के लाती,
और अपनी झोपड़ी से और रास्ते में बिछा देती कि ना जाने कब मेरा भगवान आ जाए, कब मेरा मालिक आ जाए, कब मेरा परमात्मा आ जाए, मेरे राम आ जाए। वो तो दशरथ के बेटे को ही अपना राम समझ रही थी। भाई और बहनों, उसके ऐसे भाव देखकर, क्योंकि महिमा ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की हो रही है, श्री रामचंद्र जी की नहीं हो रही। इन त्रिदेवों के रूप में सारी लीला यही कबीर भगवान करता है। उस भिलनी के भाव देखकर, उसका धैर्य देखकर, जिसने हजारों वर्षों तक, क्योंकि त्रेता युग में हजारों वर्षों की जो है वो आयु हुआ करती थी, उम्र हुआ करती थी, रोजाना राह देखा करती थी, रास्ता देखा करती थी। आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। रोज। अब रामचंद्र जी ने कहां आना था? भक्तों की खबर तो भगवान लेता है। श्री रामचंद्र का रूप बना के, लक्ष्मण का रूप धारण करके, ये तो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, कितने भी रूप बना ले, कैसे कैसे भी। श्री रामचंद्र जी का रूप बना के, और ये परमात्मा आया वहां पर, सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसके धैर्य को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, और जितना भी लाभ परमात्मा ने देना था उस बिलनी के जूठे बेर खा के उसको दिए। ये आप और हमारे लिए शिक्षा है भाई और बहनों। वर्तमान में संगत मार खा गई, संगत वर्तमान में मार खा गई। 2014 में गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद कोई सतनाम ले रहा है इन आश्रमों से जाके, कोई सार नाम ले रहा है, कोई सार शब्द ले रहा है। अरे जो नाम भगवान देने आता है, आपने अपने भगवान का इंतजार भी नहीं किया, और आपने इन मर्यादा विहीन लोगों से, जिनकी गलतियों के कारण 2014 बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव भगवान देश दुनिया में बदनाम हुए और 12 साल से जेल में बैठे हैं, आपने उन्हीं गद्दारों से नाम ले लिया, आपने उन्हीं के ऊपर विश्वास कर लिया, आपने अपने भगवान का इंतजार नहीं किया। ये मार खा गई संगत यहां पर। ये कौन से दिन के लिए शब्द दिए थे भगवान ने? कौन से दिन के लिए सत्संग किए थे परमात्मा ने? अब वो तुम्हें कैसे सतलोक लेकर जाएगा? वो कह देगा बेटा जब सतलोक ले जाने वाला मंत्री तूने इन लोगों से ले लिया तो सतलोक भी तुझे ये ले जाएंगे। तूने मेरा इंतजार कहां किया कि ना जाने गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे, ना जाने उस नाम के अंदर ऐसा क्या है जिसको जप लूंगा तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा। अरे क्या बन जाएगा? गधा बनने के अलावा कुछ नहीं बन सकता जब तक गुरु का आदेश नहीं है, जब तक गुरु राजी नहीं है। अरे रोजाना देख रहे हो ये अपने कुकर्म करके तुम्हारे गुरु को खून के आंसू रुलाते हैं, और उन्हीं लोगों से तुम नाम दीक्षा ले रहे हो और सतलोक जाने की सोच रहे हो। संगत धोखा खा गई। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें क्या समझाया, क्या बताया, का फल आपको अवश्य मिल जाए। क्या कह रहे हैं मालिक, ध्यान से सुनो। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। कि हमारी भी तड़प, हमारी भी श्रद्धा जब तक शबरी जैसी नहीं होगी, हमारी बात नहीं बनेगी। परमात्मा में जब तक प्रेम नहीं बनेगा, मालिक नहीं मिल सकता। ठीक है, जैसी भक्ति कर रहे हो इसका फल आपको अवश्य मिल जाएगा। इस सारे प्रोसीजर का लास्ट वही होगा कि भगवान में एक ऐसी श्रद्धा बने। श्रद्धा जैसे हम कथाएं सुनते थे, सबरी की यानी भीलने की श्रद्धा बनी थी उसके गुरुदेव मतंग ऋषि की प्रेरणा से कि यहां भगवान श्री राम आवेंगे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था ऐसा होगा। और वो ऋषि जिनकी दूरदृष्टि खुल जाती है, उनके प्रारब्ध की वो जानकारी रखते हैं कि वो ऐसा होगा और यहाँ आएगा। उसने सबरी को यानी भीलनी को बता दिया था, तो उसकी इतनी तरफ बन गई कि ऐसे देखा करती थी भगवान आवेंगे। कई बहुत दिनों तक, वर्षों इंतजार करी। तो पुण्यात्माओं, ये श्रद्धा आप में बननी पड़ेगी और बनेगी। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले थे और उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, लेकिन
अपने अज्ञान के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। जब परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए, फिर रो रहा था बुरी तरह कि ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा समाधान कभी देखा ना सुना, और भगवान अब पता नहीं मिलेंगे कि ना मिलेंगे। जीवन व्यर्थ हो गया। 6 महीने तक रोया करता था, ऐसे देखा करता था भगवान कहीं दिखाई दे जा। वही जिंदा महात्मा फिर आ जावे, देखूं उसने दर्शन करूं, चरणों में लिपट जाऊं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। तो पुण्यात्मा, ऐसी श्रद्धा ऐसी लगन आपकी भगवान में बनेगी, तब हम परमेश्वर पाएंगे। तो भाई और बहनों, वर्तमान में वो श्रद्धा, वो लगन काल संगत की बनने नहीं दे रहा। मर्यादा सबकी तोड़वा रखी है, और मर्यादा टूटे हुए प्राणी की कैसे श्रद्धा बनेगी, कैसे वो तड़प बनेगी? जो तड़प धर्मदास जी की बनी थी परमात्मा की चाहत में, और फिर मालिक ने आना पड़ा। जो तड़प बनी थी सबरी की, भिलनी की, परमात्मा ने श्री राम रूप बना के आना पड़ा। आज संगत की तड़प बनने नहीं दी जा रही। पहली बात तो मर्यादा तोड़वा रखी है। मर्यादा विहीन प्राणी की क्या तड़प बनेगी? वो अपने दुख के लिए तो आंसू निकाल सकता है, लेकिन भगवान के प्रेम में आंसू नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकल सकते। रोने को तो पत्थरों के आगे, मंदिरों में, मस्जिदों में सब रोते हैं। आसाराम के भगत भी रोते हैं जब जोधपुर उसकी तारीख पे जाते हैं। राम रहीम के भगत भी रोते हैं। जो भक्ति नहीं करते वो भी रोते हैं भगवान का नाम लेके अपने दुखों को। वो रोना रोना नहीं है। और काल वर्तमान में संगत की वो तड़फ नहीं बनने दे रहा। आज संगत को सतगुरु रामपाल जी की आवश्यकता है ही नहीं, किसी भी चीज के लिए आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान की जरूरत, गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? नाम दीक्षा के लिए। वो काम भी आश्रम वाले कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं सतगुरु रामपाल जी की। चाहे प्रथम नाम लो, चाहे शतनाम लो, चाहे सार नाम लो, चाहे सार शब्द लो, कोई जरूरत नहीं है सतगुरु रामपाल जी की। दे रहे हैं आश्रमों में। क्यों तड़प बनेगी संगत की? क्यों श्रद्धा बनेगी? नामखंड हो जाए तो अपने गुरु से शुद्ध करवाया जाता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। नाम शुद्धिकरण के अंदर खोल रखे हैं। जितनी मर्जी खंड करो, जितनी बार नाम उपदेश लो, कोई जरूरत नहीं है सतगुरु रामपाल जी की। गुरु की जरूरत पड़ती है नाम दान दक्षिणा के लिए, ज्योति पाठ के लिए। इन आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में दान पेटियां रखी रहती हैं। कराओ पाठ। पाठ लिखने के लिए लाइन बना के बैठ जाएंगे जैसे हरिद्वार में पंडे बैठ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है ज्योति पाठ और दान के लिए सतगुरु रामपाल जी की। गुरु की आवश्यकता पड़ती है उनके दर्शनों के लिए। आपको एआई से वीडियो बना बना के आश्रमों में लाइव का नाम कह कह के आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत पड़ती है सत्संग के लिए। सत्संग सब तुम्हारे घर पे पहुंचा रखे हैं। आश्रमों में चले जाओ, एआई से सुना देंगे तुम्हें सत्संग। गुरु की जरूरत पड़ती है आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद तुम्हें ऑनलाइन दिलवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे एआई से दिलाओ चाहे कैसे भी दिलाओ। तो आज संगत को सतगुरु रामपाल जी की जरूरत है कहां? जो संगत की श्रद्धा बनेगी, कोई तड़प बनेगी। ये तड़प और श्रद्धा तो सात संगतियों में बन रही है भाई बहनों की, क्योंकि हमें आवश्यकता अपने गुरु की। हमने अपने गुरु से नाम दीक्षा लेनी है। हमने सतनाम लेना है अपने गुरु से। हमने सार नाम सार शब्द लेना अपने गुरु से। हम अपने गुरु को ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे जब वो आएंगे। हम अपने गुरु जी का ओरिजिनल आशीर्वाद लेंगे जब वो आएंगे। अन्यथा शब्द रूप में तो अपने घर पर ले रहे हैं विश्वास करके। तो आएंगे गुरुदेव अपनी विशेष आत्माओं के लिए। और देख लेना भाई और बहनों, दास को जो प्रेरणा होती है वही होती है जो परमात्मा करते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान को लीलामय रूप से प्रथम नाम और सतनाम दोनों एक ही सप्ताह में मिल गए थे। आने वाले समय में जो जो आत्माएं साध संगति से जुड़ रही हैं, संकल्प लेकर मर्यादा में रह के भक्ति कर रही हैं, परमात्मा उन आत्माओं को प्रथम नाम और सतनाम दोनों साथ साथ देगा। क्योंकि गुरुदेव ने एक सत्संग में कह रखा है, दास ने आपको सुना भी दिया था, नानक जी वाला। नानक जी को परमात्मा ने काशी जाते ही सतनाम दे दिया था, और 3 दिन पहले उनको बेई नदी पर उनको प्रथम नाम दिया था। तो गुरुदेव कहते हैं जो विशेष आत्मा होती हैं उनके भाव देखकर परमात्मा दोनों मंत्र एक साथ भी दे देते हैं उनको, कोई बड़ी बात नहीं। तो आएंगे गुरुदेव, लेकिन अपनी विशेष आत्माओं के लिए आएंगे। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आप हमारे तड़प गुरुदेव भगवान में पक्की बननी चाहिए।
सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवाश मिले, जिसका बिस्तर जाड़ बिछाया है। सुल्तानी को हो खवास मिले, नौकर बनकर मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ानी में दर्शन आण किए। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ानी में दर्शन आण किए। ए रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। ये रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। क्या कह रहे मालिक? अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। किसको पहचान लिया अर्जुन सर्जुन ने? अपने गुरु को। कौन था उनका गुरु? काशी वाला कबीर। और कैसे पहचाना? गरीबदास जी के रूप में पहचान लिया, क्योंकि गरीबदास जी के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही थे। तो आप और हमसे तो अच्छे अर्जुन सर्जुन थे, जिन्होंने दूसरी बार अपने गुरु को पहचान लिया। एक बार धोखा खाकर 650 साल पहले उन्होंने धोखा खाया था, गुरु के प्रति मन में दोष आ गया था। और जब वही गुरु, वही कबीर भगवान गरीबदास जी के रूप में छुडानी में आए, तो कहते हैं अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। तो आप और हम क्यों लेट कर रहे हैं पहचानने में? हमारा भी तो गुरु वही है, कबीर, जो 650 साल पहले आया था। और आज वही कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ गया, जैसे गरीबदास जी के रूप में आ गया। तो अर्जुन सर्जुन ने भी पहचान लिया अपने गुरु को, जबकि चेहरा अलग, सारा सिस्टम अलग है। तो आप और हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? गरीबदास जी दाढ़ी मूछ नहीं रखा करते थे, जबकि 650 साल पहले कबीर जी दाढ़ी मूछ रखते थे। आज हमारे गुरुदेव भगवान कबीर साहिब कोई दाढ़ी मूछ नहीं, 650 साल पहले रखा करते थे। तो जब अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया बिना दाढ़ी मूछ वाले को, तो आप और हम क्यों नहीं पहचान रहे आज अपने कबीर भगवान को बिना दाढ़ी मूछ में? आज हम उसी दाढ़ी मूछ वाले के पीछे पड़े हुए हैं, उसी नकली फोटो के पीछे पड़े हुए हैं, कबीर जी की समझकर, उसी का जून के महीने में भगवान मानकर, कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो आप और हम तो अर्जुन सर्जुन से भी निकम्मे हैं। कौन से दिन हमारी बुद्धि खुलेगी? अरे गरीबदास जी के मिलने के बाद अर्जुन सर्जुन ने भी दाढ़ी मूछ वाले का ध्यान हटा दिया, और आज हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान मिल गए, कबीर भगवान मिल गए बिना दाढ़ी मूछ के। आज हम उसी दाढ़ी मूछ वाले को पूज रहे हैं, उसी फोटो के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे उद्धार होगा? कैसे मोक्ष होगा? अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। ये रानी ननद उन जान लिए। रानी ननद यानी वो रानी माता का बेटा, दुनिया की नजरों में तो रानी माँ का बेटा ही था ना, और रानी माँ का बेटा उन्होंने जान लिया। ये रानी ननद उन्हें जान लिए, उन्होंने पहचान लिया, जान लिया। और बलराम पिता जनाया है, जिसने वर्तमान में उस समय बलराम को अपना बाप बनाया, और वर्तमान में नंदराम को अपना बाप बनाया, मुंह बोला। और आप और हम नहीं पहचान पा रहे। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार।
एक भूमड़ भगत से प्यार किया जो शरणा थारी आया है। एक भूमड़ भगत से प्यार किया जो शरणा थारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। क्या कह रहे हैं मालिक? संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। ये गरीब दास जी के दो परम शिष्य थे, संतोष दास और बनखंडी दास। केवल उनका इतना ही उद्धार हुआ है कि उनको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। छुडाणी में निर्वाण होया, फिर सारणपुर परवान होया। छुडाणी में परमात्मा ने लीला की और उसके बाद में सारणपुर में जाकर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा भूमड़ भगत के बेरी के बाग में जाकर प्रकट हो गए। घिसा संत खे खड़े याण होया, जहां जीता दास चेताया है। घिसा संत खे खड़े याण होया, जहां जीता दास चेताया है। फिर वही कबीर भगवान घिसा संत के रूप में आया और जीता दास को अपना परम भगत बनाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। जब गीसा संत की जानकारी हुई, जीता जी को, गांव का लंबड़दार था, 900 बीघा जमीन का मालिक था, 900 बीघा। ये सोचने की बात है। आज भगत भाई बहन परमात्मा से छोटा छोटा 100-100 गज का कोई प्लाट मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है। मांगने की चीज तो सौपन में भी नहीं मांग रहे। परमात्मा ने एग्जाम्पल कोड किया गीसा संत के रूप में। जब जीता दास को ज्ञान समझाया और जब गांव वालों ने जीता दास को गांव से बाहर निकाल दिया, अपनी 900 बीघा जमीन छोड़ के, ये भी नहीं सोचा पीछे कौन संभालेगा कौन लेगा। बोला भाई ये चला मैं, ये भगवान बार बार नहीं मिलता, ये जमीन के मालिक तो बहुत बार रह चुका। और उसी समय गांव को छोड़कर वो 900 बीघा जमीन का मालिक जीता चौधरी और गीसा जी के अपने गुरु जी के पास चला गया। ये है भगत भाई और बहनों, ऐसे भगत होते हैं पार। गुरुजी छोरा नौकरी नहीं लग रहा, गुरुजी छोरी का छोरा नहीं हो रहा, गुरुजी एक प्लाट मिल जाए, एक मकान हो जाए, गुरुजी एक गाड़ी मिल जाए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। साथ किस विद ए नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। साथ किस विद ये नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। परमात्मा कहते हैं, हे परमात्मा, हम जैसे निकम्मों ने क्या कुछ नहीं किया। युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बदफैल। कितने कुकर्म किए परमात्मा मैंने युगों युगों। गणिका जैसे मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं वैश्या बनकर, और अजामेल जैसे आघात किए। उसके बाद भी हे गुरुदेव भगवान, आपने समदृष्टि फर्ज निभाया। आपने कोई भेदभाव नहीं किया और आपने फिर से मुझे अपनी शरण में ले लिया। तो गुरुदेव की महिमा हो रही है कि आप समदृष्टि हो, सबको समान नजर से देखते हो आप। साथ किस विद ये नाथ लिए, कि हे नाथ, हे दीनदयाल, हे हम अनाथों के नाथ, आपने हमें क्यों कर अपने साथ ले लिया। हम जैसे नीचों को आपने क्यों कर अपनी शरण में ले लिया। समदृष्टि फर्ज निभाया है। आप वास्तव में समदृष्टि हो। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी, तीजे समदृष्टि जानी। आप वास्तव में समदृष्टि हो।
जो हम जैसी निकम्मी आत्माओं को भी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में घोर कलयुग में अपनी शरण में ले लिया। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उल्टा ही पाठ पढ़ाया। भक्ति के नाला रे लाए, उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। हे परमात्मा, मुझे तो जो भी मिला, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार गांव वाले, सब ने केवल पैसा कमाने का तरीका बताया कि पैसे कमा, बड़ा आदमी बन, समाज में इज्जत होगी। हे परमात्मा, भक्ति कहना लारे लाए, लारे यानी नजदीक, मुझे भक्ति के नजदीक कोई लेकर नहीं आया। मुझे किसी ने भक्ति से जुड़ने की शिक्षा नहीं दी, उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। काल के जाल में फंसने वाला ही मेरे को पाठ पढ़ाया दुनिया ने। ये तो आपने दया करी सतगुरु, आपने कैसे मुझ नीच को अपनी शरण में ले लिया। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। हे परमात्मा, जब इंसान जवान होता है तो कहते हैं कि जवानी के होती जात नहीं। आप देखते हो बहुत सारे कांड हो जाते हैं, नीची जाति वालों के साथ में लोग बलात्कार वगैरह कर देते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, घटित होती रहती हैं। कोई दूसरे धर्म की औरत है, लड़की है, उसके साथ में जबरदस्ती कर लेते हैं। और वैसे मुसलमानों से नफरत, छोटी जाति वालों से नफरत। और जब वो काल प्रेरणा मन में उठती है तो कोई जाति धर्म नहीं देखता, आदमी बदसलूकी कर देता है। उस समय नहीं देखता कि ये लड़की नीची जाति की है, या फिर ये मुसलमान धर्म की है, या किसी दूसरे धर्म की, या फिर ये कोई हिंदू धर्म की है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो जवानी का समय है ना, ये बिल्कुल अंधा समय होता है। जवानी की कोई जात नहीं होती, काल कुछ भी कुकर्म करवा देता है। तो हे परमेश्वर, आपने इस उम्र में, जिस उम्र में लोग भक्ति की तरफ झांकर भी नहीं देखते, और आपने मुझ जैसे नीच को इस उम्र में आपने शरण में ले लिया। अगर आज आपके शरण में ना होता, ना जाने परमात्मा मैं कितने कुकर्म करता, कितने अपने जो है वो कर्म फोड़ता। और कोई भजन का साथ नहीं, कोई मुझे भक्ति मार्ग के बारे में कोई बताने वाला नहीं। तो कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। और मेरी सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। ध्रुव की माता का नाम गुरुदेव ने बताया सुनीति। सुनीति ने अपने बेटे को भगत बनाया। वो चाहती तो उसको भी राजपाट में उड़ जाती थी, लेकिन जब ध्रुव के पिता ने दूसरी शादी कर ली, उसी की मौसी थी वो, सुनीति की छोटी बहन, और उसने राजा को कह के ध्रुव की माँ को और ध्रुव को बाहर निकलवा दिया। और रोजाना का 1.25 सेर अनाज देती उनको, रोजाना का, बस इतना ही खाने को मिलेगा, 1.25 सेर। अब भाई और बहनों, उस समय ध्रुव के समय में 1.25 सेर अनाज, आदमी की 60-60 70-70 फीट की हाइट है, और 1.25 सेर अनाज से क्या हो। लेकिन उन दोनों माँ बेटों ने टाइम पास किया 1.25 सेर अनाज खाकर। जब ध्रुव बड़ा हुआ थोड़ा 5-6 साल का, तो वहां कोई फंक्शन था, तो वो ये सोचकर कि ये मेरा पिता है राजा, उसकी गोद में जा बैठा। ध्रुव की माता को, उसकी ध्रुव की जो मौसी थी, उसको ये अच्छा नहीं लगा,
और उसने क्या किया, उसने ठोकर मारी ध्रुव को, वहीं से लात मारी, पिता की गोदी से नीचे गिरा बेचारा। अब बाप क्या करे, वो बूढ़ा था, मजबूरी थी, कुछ नहीं बोला। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा क्या हुआ, बोले मौसी ने ऐसे ऐसे मुझे पिताजी की गोदी से नीचे गिरा दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा मैंने तेरे को कहा ना था, तू क्यों जाता है वहां पर, बेटा हमारा राज नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि माँ राज कौन देता है। ध्रुव ने कहा कि माँ राज कौन देता है, राज कैसे मिलता है। अब वो मेन पॉइंट था भाई और बहनों, उस समय मेन पॉइंट। अगर ध्रुव की माँ यदि उसको उल्टा पाठ पढ़ा देती कि बेटा बड़ा होके और तीर वगैरह सीख, तलवार वगैरह सीख, लोगों को अपने साथ में ले, सेना तैयार कर, फिर तू लड़ाई कर, युद्ध कर, और जो युद्ध में जीत गया वो राजा बनेगा, ध्रुव वहीं से बिगड़ जाता। लेकिन उसकी माँ कहते हैं मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। सुनीति ने कहा कि बेटा भगवान देता है राज। भगवान कैसे देगा माँ, भगवान की भक्ति करने से देगा बेटा। गुरुदेव कहते हैं ना, जतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा, कि ये राजपाट भी तुझे मेरी भक्ति से मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, चाहे सिर पटक के मर जाना। तो ध्रुव के पक्की जम गई, क्योंकि बालक था, माँ के वचन पे विश्वास कर लिया। बोले माँ अब तो मैं भगवान को प्रसन्न करके रहूंगा, भगवान से राज ही लेके रहूंगा। और जंगल की तरफ निकल लिया परमात्मा के लिए। 5-6 साल का बच्चा। अब वो दीनदयाल परमात्मा, कबीर साहिब, सतगुरु रामपाल जी भगवान, अपनी ऐसी आत्माओं के पीछे पीछे फिरता है परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप और हमारे लिए परमात्मा ना जाने कब से हमारे कैसे कैसे शौक पूरे कर रहे हैं भगवान। ध्रुव निकल लिया, बोले भगवान से राज ही लूंगा, अब तो तभी आऊंगा वापस। बहुत रोका उसकी माँ ने, लेकिन नहीं माना। उसके बाप ने भी रोका फिर कि बेटा मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। बोला नहीं, अब तो भगवान से ही राज लूंगा, भगवान से। और जंगल में चला गया, धुन लग गई पक्की। अब वो समर्थ परमात्मा, उसे देखा थोड़ी जाता है। परमात्मा नारद जी का रूप बना के आ गए, रास्ते में मिल गए। बोला कहां जा रहा बेटा, बोलो भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। किस लिए, बोलो राज लूंगा। तो परमात्मा ने नारद रूप में कहा कि बेटा भगवान ऐसे थोड़ी मिलता है जंगल में, कोई जानवर थोड़ी है भगवान जो तो उसको पकड़ लेगा, कोई पेड़ के बांध रखा किसी ने। भगवान पाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। उसी समय नारद जी के पैर पकड़ लिए ध्रुव ने। कोई पिछले संस्कार थे, पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। उसी समय नारद जी के पैर पकड़ लिए, बोले आपसे अच्छा गुरु फिर मुझे और कौन मिलेगा। फिर परमात्मा ने उसको मंत्र दिया, उसने मंत्र जाप किया, और फिर आगे चलकर मालिक ने अपनी आत्मा के लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी। जो ध्रुव का भाई था, उसकी मौसी का लड़का उत्तम, वो राजा था, लेकिन एक राजा के साथ में वो लड़ाई में मारा गया। फिर ध्रुव ने युद्ध किया और ध्रुव उस युद्ध में जीत गया, उसको राज्य भी मिला। और जो उत्तम की जो पत्नी थी वो भी फिर ध्रुव के साथ में ब्याह दी गई, क्योंकि उस समय वो कई शादियां हो जाती थी उनकी। तो जब वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब उस ध्रुव की तपस्या से, उसकी भक्ति से जब वो प्रसन्न हुआ, तो कहा बेटा मांग, क्या मांगता है। तो कहा कि भगवान राज दे दे। तो परमात्मा ने कहा रे नादान, तूने मांगा भी तो क्या मांगा, अरे मेरे से तो मोक्ष मांगता, मोक्ष। अरे ये राज तो तू नहीं मांगता तो भी मैं तेरे को देता बेटा, ये राज तो मैं तेरे को फिर भी देता, क्योंकि अंतर्यामी हूं, तेरे मन में है क्या। अरे मेरे से तो मोक्ष मांगता, तूने क्या मांग लिया, ये राज तो मैं तेरे को वैसे दे देता। तो पता नहीं गुरुदेव भगवान कहते हैं कितने 40,000 वर्ष या 30,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया, और उसके बाद परमात्मा ने उसको स्वर्ग में भेजा। तो भाई और बहनों, वही समर्थ, वही कबीर भगवान आज आप और हमारे गुरु के रूप में है। क्या नहीं दे दे परमात्मा, लेकिन इस समय हमारी मनमानियां पूरी नहीं करेगा। आज से पहले कर चुका। वो ध्रुव, प्रहलाद, मंसूर, पता नहीं जीवा दत्ता, धर्मदास, नरसिंह भगत, मीराबाई, और अर्जुन सरजुन, संतोष दास, बनखंडी दास। अरे आप और हम ही तो हैं वो आत्माएं जिनके लिए भगवान उस समय वो पत्थर से प्रकट हो गया। कर्माबाई, नामदेव, आप और हमारे लिए, आप और हम ही हैं वो जिनको कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान ने फिर से मौका दिया है। तो अब हमने केवल मोक्ष, अब की बार 84 से पार। और फिर भगवान राज भी तो दे रहा है ना, काम ना कर रहा है कि सतलोक में चल, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ये तेरे को वो राज दूंगा जो राज यहां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। तेरे को राज भी दूंगा और तेरे को अमृतत्व भी दूंगा।
सदा सदा का मोक्ष भी दूंगा, जन्म मरण से छुटकारा भी दूंगा, 84 लाख से भी बाहर निकालूंगा। सब कुछ तो दे रहा भगवान हमें, और यहां भी सुख देगा, यहां भी ठाट बाट करवाएगा परमात्मा। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे सायब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया। हे साहेब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरु राम पाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। गुरु राम पाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। मुझ दास को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा चाहा है। मुझे दास को चाहिए जगत नहीं, एक तेरी ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया हूँ। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया हूँ। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। तो भाई और बहनों, मालिक की बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया, इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। और उनको परमात्मा मानकर जब उनकी महिमा होती है तो भाई और बहनों, ये देवी देवता भी ऊपर से कान लगा के सुनते हैं। ये जो महिमा हो रही है परमात्मा की सोशल मीडिया के माध्यम से, आप और हम सभी भगत भाई बहन मिलकर सुन रहे हैं। दास को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। भाई और बहनों, आने वाले समय में पता चलेगा, देवता भी ऊपर से सुन रहे हैं, देवता भी, और तरस रहे हैं। आप और हम तो आपस में राग द्वेष में सड़ रहे हैं, और ऊपर से देवलोक से देवता भी देख रहे हैं आप और हमें कि धन्य है इन भक्तों के माँ बाप, जिनसे इनका जन्म हुआ, जिनको सतगुरु की महिमा का सौभाग्य मिला घोर कलयुग में। हमारा कब नंबर पड़ेगा? वो देवता भी ऊपर से देख रहे हैं, हमारे हर कर्म को देखते हैं ऊपर से वो देवता, हमारे हर कर्म को। जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की जब वो परीक्षा का समय था, तो ऊपर से देवताओं ने भेजा था विश्वामित्र को उसकी परीक्षा लेने के लिए। वो विष्णु का भगत था, और उस समय विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जाके बैठ गए। सारे देवता गए उसके पास, बोले भगवान ऐसे ऐसे, बोले उसकी परीक्षा लेंगे। तो भगवान ने कहा, भाई उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? लेकिन ये राग द्वेष छल कपट तो ऊपर तक चल रहा है कि महिमा कहीं हमारी जो है कम ना पड़ जाए। तो सारे देवताओं ने मिलकर और कहा कि भगवान नहीं, उसकी परीक्षा लेंगे। तो विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई राजा हरिश्चंद्र मेरा भगत है, और तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ेगी। देवता कहाँ मानने वाले थे? विश्वामित्र को तैयार कर दिया परीक्षा के लिए, और गुरुजी हमें कथा में सुनाते हैं किस किस प्रकार से उसको राज्य विहीन कर दिया। उसकी पत्नी बिक गई, खुद बिक गया, बेटा उसका वो मर गया, शमशान घाट पे नौकरी कर रहा है, ढंग से खाने को दाने नहीं। और ऊपर से वो देवता लोग देखा करते थे कि शायद अब ये अपना विश्वास तोड़ दे, अब ये अपना सत तोड़ दे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अगर विश्वास बना रहा तेरा भक्ति पर, तेरे भगवान पर, तो परमात्मा तो तुझे अंत में संभालेगा। अब वो परीक्षा का समय था, ऊपर से देवता भी देख रहे थे। तो आज भाई और बहनों, उससे भी भयंकर समय है, उससे भी बड़ा समय
उससे भी बड़ी परीक्षाएं चल रही हैं आप और हमारी 2014 के बाद से। देवता तो छोड़ो, काल देख रहा है, काल भी देख रहा है कि ये कैसे टूटेंगे, कैसे इनकी मर्यादा तोड़ूं मैं। जैसे विश्वामित्र पूरी कोशिश कर रहा था हरिश्चंद्र की मर्यादा तोड़वाने की, उसका शत तोड़वाने की, तो आज वो काल पूरी कोशिश कर रहा है हमारा विश्वास डगमा करने की, हमारी मर्यादा तोड़वाने की, गुरुजी से विश्वास तोड़वाने की। तो देव देवता तो छोड़ो, वो काल भी नजर टिका के बैठा है, हमारी हर हरकतें देख रहा है। और जब हम इस प्रकार की महिमा करते हैं गुरुदेव भगवान की, उन्हीं के आशीर्वाद से जीव की औकात नहीं है, तो वो भी रोता है कि ये गई मेरे हाथ से आत्मा, गई मेरे हाथ से। और देव देवता सुन सुन के महिमा सतगुरु भगवान की वो प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ये प्रत्यक्ष में चमत्कार नहीं करवाना चाहता, अन्यथा वो तो ऊपर से फूल भी बरसा रहे हैं। मैं देख नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान आधार से बता रहा हूं। अरे जब ब्रह्मा विष्णु जब विष्णु जी ब्रह्मा जी दो भाई आपस में लड़ रहे थे, और जब ये देवता उनके ऊपर फूल बरसा सकते हैं, तो यहां तो भगवान की महिमा हो रही है, यहां तो जोड़ियां भर भर के फूल बरसा रहे होंगे ऊपर से और गिर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें देखने नहीं दे रहा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ज्ञान आधार का मार्ग है, चमत्कार का मार्ग नहीं है। ये देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं भगत भाई बहनों पर, जो महिमा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो भाई और बहनों, अपना सत मत छोड़ना, अपनी मर्यादा मत तोड़ना। आपकी बार ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। गुरुदेव भी बार बार कहते हैं, बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खाए, 100 काल जोरी पर द्वार छोड़ना। ये परीक्षा चल रही है हमारी। देवता भी देख रहे हैं ऊपर से कि इनमें से कौन कौन सफल होगा और कितने अंत में अपना सत छोड़ेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत गंभीर समय है हमारा, बहुत अग्नि परीक्षा का समय है ये। तो परमात्मा के चरणों से हमने लिपटे रहना है और विश्वास बना के रखना है। आंच नहीं आने देगा भगवान, कह रखा गुरुदेव ने, अब तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है। जब तक मर्यादा में है ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। भले डराएगा, धमकाएगा, मुकदमे करेगा, हल्की फुल्की चोट भी ये पहुंचा देगा, कोई बड़ी बात नहीं। इस भगवान के लिए तो गर्दन कट जाए तो भी कम है। परमात्मा कहते महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे तो टाड़ा नहीं, राजा मोर ध्वज को लक ले। सिर भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। इस अवगत परमात्मा को तो अगर सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके तो भी बहुत सस्ता सोंगा, बहुत सस्ता सौदा है। तो भाई और बहनों, दृढ़ता बना के रखनी है, और दृढ़ता बनेगी गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता से। तो हमने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, और गुरुदेव प्रसन्न होंगे मर्यादा और भक्ति से, बकवादों से दूरी।